नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको सबको पता है कि रिट 2021 का रिट 2021 का सिलेबस आ चुका है। इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेवल सेकेंड्स और लेवल फर्स्ट का सिलेबस जो अभी चेंजेस हुए उसके बारे में। तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के बारे में। अब इस बाल विकास और शिक्षण विधियों में कोई चेंजेस नहीं है। वो का वो है बाल विकास है, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम सिद्धांत है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, अधिगम से उनका संबंध है, वंशानुक्रम में वातावरण की भूमिका है। फिर आप बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता है, व्यक्तित्व है, बुद्धि है और विविध अधिक्रमणों की समझ है, पिछड़े विबंधित प्रतिभाशाली सृजनशील, अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, समायोजन की संकल्पना तरीके हैं। अधिगम का अर्थ है संकल्पना है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर इसमें अधिगम के सिद्धांत है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है, राष्ट्रीय पाठचर्या है, रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यू रचना विधियां है और आकलन मापन है, मूल्यांकन का अर्थ है उद्देश्य है और क्रियात्मक अनुसंधान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और अध्यापक की भूमिका दायित्व है उसमें। ठीक है, ये उसका पूरा का पूरा इंग्लिश का पूरा उसमें ट्रांसलेशन है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं हिंदी की। हिंदी के अंदर जो फर्स्ट प्रश्न पत्र सेकंड जो है वो हिंदी है। अब उसके अंदर अपठित गद्यांश आ गया जिसमें शब्द ज्ञान तत्सम तत्व आ गया। अपठित गद्यांश में निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न आ गया, वाक्य रचना आ गई, वाक्य के अंग आ गए, मतलब ग्रामर पोर्शंस काफी है। इसके लिए आपको मैं राघव प्रकाशन की बुक को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप उस पर लिखिए। एक चीज यहाँ पे ये देखना कि इसमें एनसीईआरटी की बुक आरबीएसई की बहुत ज्यादा मोस्ट है कि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 19-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी स्तर तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा। यहाँ यानी यहाँ पे 19-20 की पाठ्य पुस्तकों का ही काफी मोस्ट है, तो आप उन किताबों को भी ज्यादा से ज्यादा ज्ञान करें, ध्यान दें। फिर बात करते हैं इंग्लिश की, जिसमें पर्पस पैसेज हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशंस हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया और पर्पस ऑफ स्पीच, टेंस, डिटरमिनेंट्स हो गया, नरेशंस हो गया। ये पेपर सेकंड का सेकंड लैंग्वेज है, सेक्शन सेकंड्स के अंदर। फिर प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड्स एंड अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स हो गया, लर्निंग पार्ट हो गया। ठीक है, और क्राइटेरिया फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, विल बी बेस्ड ऑन सिलेबस। ये भी सेम टू सेम कहानी इसमें दे दी 19-20 का भी। यानी इसका मतलब यही है कि सीधी सीधी भाषा में कि हम लोगों को आरबीएसई और एनसीईआरटी के बेस के क्वेश्चंस को भी देखना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर कोई संस्कृत का है तो संस्कृत के हिसाब से इसमें ये सिलेबस है। अब लेवल 2 में हम लोग इसमें ध्यान में देते हुए हम लोग चल रहे हैं एसएसटी के ऊपर, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। राइट, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा एसएसटी का सिलेबस है। इसके अंदर फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा, फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये इसमें ये दिया हुआ है, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति एवं समाज के बारे में, यानी हमारे समाज के बारे में। लास्ट ईयर के सिलेबस में समाज के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, उसको हटा दिया, लेकिन यहाँ पे ये समाज का दिया, इट मीन्स ये समाज के कुछ क्वेश्चन आने के चांसेस है। नया कौन सा ऐड किया, ये वाला नया ऐड किया है, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म और महाजनपद काल, इसको ऐड किया हुआ है। फिर बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, ये सेकंड यूनिट की। फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये ऐड किया है, सेकंड यूनिट के अंदर इसमें अभी कोई भी ऐड नहीं किया गया है। थर्ड, इसमें मध्यकालीन और आदिकाल की बात करें तो भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 का विद्रोह, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, पुनर्जागरण, सामाजिक सुधार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारी चीजें इतने थर्ड में भी कुछ नहीं किया है। फोर्थ, अगर सिविक्स की बात करें तो इसमें कुछ चेंजेस है। पहले प्रीवियस सिलेबस के अंदर ये कुछ नहीं था, सीधा उद्देशिका मूल अधिकार था। इस बार इन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण में विशेषताएं डाली हुई और एक नया पॉइंट डाला है बाल अधिकार व बाल संरक्षण। फिर डाला है लोकतंत्र में निर्वाचन और मतदाता जागरूकता डाली है। फिर नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो सरकार गठन है कार्य, इसमें ये क्लास 8 का टॉपिक है, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, पंचायती राज और नगरीय सुशासन। वो भी राजस्थान के विशेष संदर्भ में ये डाला है, ध्यान रखना, ये राजस्थान के विशेष संदर्भ में डाला है। जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था। फिर ज्योग्राफी की बात करें तो पृथ्वी और हमारा पर्यावरण, जिसमें ये नया टॉपिक डाला है यहाँ से लेके यहाँ तक। पहले सिर्फ जैवमंडली था, अब इसमें पर्यावरणीय समस्याओं से समाधान डाल दिया। अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की गतियां, वायुदाब एवं पवने, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात, सूर्य और चंद्रग्रहण, पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध, ये सारे डाल दिए। फिर भारत का भूगोल एवं संसाधन की बात करें तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज है। अब राजस्थान की जीके की बात करें तो इसमें राजस्थान का जीके लेवल फर्स्ट में भी है, लेवल सेकंड में भी डाला हुआ है।
इसमें राजस्थान का भूगोल और संसाधन की बात करें तो भौतिक प्रदेश में पहले से था। अभी जो न्यू डाला है वो है जलवायु या आबोहवा प्रणाली, झीलें ये डाली है, और राजस्थान की प्रमुख नहरें और नदी घाटी योजनाएं ये डाली है, और पर्यटन स्थल, वन और वन्य जीव ये डाला है। फिर बात करते हैं राजस्थान के इतिहास की। उसमें जो नया टॉपिक डाला है वो है राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में प्रजामंडल, जनजातियों, किसान आंदोलन, ये टॉपिक नया आपको डाला है। फिर राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में बात करें तो राजस्थान की विरासत, राजस्थान के मेले, त्योहार और लोक कलाएं, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान के लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक देवता, लोक संत, लोक संगीत। नया टॉपिक जो डाला है वो है राजस्थान की भाषा और साहित्य के बारे में। फिर एक नया टॉपिक और जोड़ा, बीमा और बैंकिंग प्रणाली का। इसमें बीमा और बैंक के प्रकार लिखे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य, सहकारिता एवं उपभोक्ता जागरूकता। बस ये है पॉइंट इसमें एक नया डाला है। फिर शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं, इसमें वही सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, प्रकृति, कक्षा कक्षी प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप है, विमर्श, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्याएं, समाज में चिंतन का विकास, ये डाला हुआ है। फिर एक चीज इसमें शिक्षा छात्र मुद्दे सेकंड में, परीक्षा, अनुभविक साक्षर शिक्षण, अधिगम सामग्री, सहायक सामग्री, सूचना संचार प्रौद्योगिकी प्रयोजना, कार्य सीखने के प्रतिफल मूल्यांकन, ये चीजें डाली है। फिर अगर हम लोग बात करें तो ये साफ क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि आरबीएससी और एनसीईआरटी, ये दोनों चीज़ों की अगर आप बुक अच्छे तरह से पढ़ लेंगे तो ये रिट में निकलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और सबसे बड़ी चीज़, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम लोगों को आज ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि हम लोगों को ये अभी पहले पढ़ना है, हम लोगों को ये टॉपिक क्लियर करना है। रही बात नोट्स की, तो मैं जैसे जैसे वीडियो बनाता जाऊंगा उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक में नोट्स दे दूंगा आपको, ठीक है। ये उसका पूरा का पूरा इंग्लिश वर्जन जो आपने अभी देखा, राइट। सो ये था लेवल फर्स्ट का पूरा, लेवल सेकंड का पूरा सिलेबस, जिसमें आपने एसएसटी के बारे में अभी देखा। और फिर उसके बाद बात करते हैं अगर इसमें साइंस की, तो साइंस के अंदर इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ना साइंस में हुआ है ना मैथ्स में हुआ है, एज इट इज़ जो भी है उसमें, ये मैथमेटिक्स हो गया, ये साइंस हो गया, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। वो का वो सिस्टम इसमें डाल के रखा है, वो का वो चीज़ें इसमें डाल के रखे हैं, ठीक है। तो अगर 6 to 8 में तैयारी करने वाले मेरे भाई साइंस और मैथ्स में हैं तो उसको कोई टेंशन नहीं है, कहीं पे भी उसका राजस्थान जीके उसमें टच नहीं हुआ, सिर्फ एसएसटी में ही उसका राजस्थान जीके टच हुआ है। बट हाँ, ये सजेस्ट करूंगा कि आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है और आरपीएससी की बुक पढ़नी है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं लेवल फर्स्ट की। तो लेवल फर्स्ट के अंदर बाल विकास वही आ गया, साइकोलॉजी आ गई, बाल विकास आ गया, चाइल्ड साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, बुद्धि आ गया, व्यक्तित्व आ गया, अधिगम का अर्थ आ गया, शिक्षा में अधिगम की प्रक्रियाएं आ गई, ये तो आप देख ही रहे थे। फिर उसके बाद ये इसका इंग्लिश वर्जन आ गया। और उसके बाद अगर हम लोग चलें पर्यावरण पे, ये हिंदी आपको पता ही है तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। और हाँ, फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग अब मैथ्स और एनवायरनमेंट स्टडी की तरफ। तो एनवायरनमेंट स्टडी की तरफ चले तो यहाँ पे आपको एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी, वो ये है कि ये देखिए, ये जो चीज़ है यहाँ पे, देखिए ये जो चीज़ है कि राजस्थान राज्य के प्रमुख उद्योग एवं हस्तकलाएं, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता, सहकारी समितियां, इसके बारे में ये एक टॉपिक में अंदर नया डाल दिया। फिर इसमें डाल दिया इसने संसद, ये देखो ये संसद विधानसभा, राजस्थान के जिले, राजस्थान में पंचायती राज, ये टॉपिक डाल दिया इसमें। फिर सभ्यता और संस्कृति में भी देखिए, राष्ट्रपति के साथ साथ राजस्थान के मेले, त्योहार, राजस्थान की वेशभूषा, आभूषण, राजस्थान का खान पान, राजस्थान की वास्तुकला, पर्यटन स्थल, प्रमुख विभूतियाँ, गौरव राजस्थान की विरासतें, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान के लोकगीतियाँ, लोक देवता, ये सब कुछ डाल दिया इसमें। फिर इसमें संचार संसाधनों का जीवन शैली पर प्रभाव आ गया। और इसमें अगर बात करें तो इसमें डाल दिया ये वन्य जीव, ये वाला जो करंट अफेयर्स बन जाएगा आपके वन्य जीव का, ये आप देखना जरूरी है, ठीक है। और जल आ गया, फिर हमारी पृथ्वी, अंतरिक्ष आ गया, पर्यावरण, तो ये इसमें सामग्री को इसमें अपडेट किया हुआ है। वापस वही बताया, 19-20 की किताबें पढ़ें, 19-20 तक की, और इसमें कक्षा 10वीं तक का लेवल इसमें पूछा गया है, राइट। सो आपको इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो मैं कमेंट्स बॉक्स ऑन कर दूंगा और आपको आपके जवाबों को आंसर्स दे दूंगा। और इसके नोट्स है जो आपको बहुत जैसे जैसे मैं वीडियो टॉपिक वाइज बनाता रहूँगा वैसे वैसे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा सब, और क्लियर हुआ हो गया होगा पूरा डिटेल्स एनालिसिस।
और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है? सो आज के लिए इतना बहुत ही, और वेट करें फॉर न्यू सिलेबस के बारे में। थैंक यू।